नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मैं बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से आपके बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का पावन उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोहिला नदियों का ओरिजिन पॉइंट उद्गम स्थल आपके अनूपपुर जिले से है। ऐसी पावन धरा से मैं बिलोंग करता हूँ। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए, हमारी जो है ना कन्वेंशनल सीरीज कंटिन्यू चल रही थी। फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट जो है कंटिन्यूम में था। ये रहा ब्यूटीफुल सा कैनवास हमारे स्क्रीन के ऊपर। आइए हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, अ सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल गेट ऑफ गेट ऑफ डायमीटर 2.5 retains two liquid on two liquid on either side of it, either side of it as shown, फिगर दिया हुआ है as shown. Estimate the resultant, estimate the resultant fluid force acting on unit length of the gate, unit length of the gate. ओके, तो आपका फिगर दे देते हैं ब्यूटीफुल सा। ये रहा हमारा। राइट, सेक्शन हो गया। नामकरण भी कर दें। सी बी, here it is C, it is C over here, dotted up to there. There is to be a free surface over here. One form of liquid is to be attached. Near the another form. Now there is another type of free surface here up to the depth over the 2.5. Okay, so S1 is equal to 0.9. Here it is the oil. Horizontal force FH1 is acted upon this. Origin point is to be O1. FH2 is to be there, liquid, with the specific gravity 0.8 is to be here. Here the FV1, FV2 acted upon the vertically. ठीक है, सॉल्व करते हैं डियर। नाउ यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं आपके ना गेट की जो हाइट है, विड्थ है, लेंथ है, वो 1 मीटर है, यूनिट है। कंसीडर द सिलेंडर है ना, अमूमन हम लोग जो है कुछ मेंशन कर लेते हैं। लेंथ ऑफ द गेट is to be 1 meter. Now the net horizontal force F of H is equal to FH1 minus F times of H2. It is to be acted upon the body. Now moving ahead, FH is equal to horizontal force एक साइड का लिक्विड 0.9 1009.81 multiplied with H1 bar into A minus 0.8 into
1000 into 9.81 H2 bar into A. So here it is comes 900 into 9.81 into H1 हो जाएगा 2.5 into area length into width minus 800 into 9.81 multiplied here आधा इसका 1.25 का आधा into 1.25 into 1 तो अपना हॉरिजेंटल फोर्स 21.459 किलो न्यूटन ये हमारा ना रेक्टेंगल की तरह बिहेव करता है सिंपली. ऑलराइट नाउ वर्टिकल फोर्स जो है आपका कैलकुलेट करेंगे एफ वी इज इक्वल टू एफ एफ टाइम्स ऑफ वी वन प्लस एफ टाइम्स ऑफ वी टू. तो एरिया अपर डेक जो कि पूरा जो है प्रोजेक्टेड एरिया होता है जैसे कि पहला वाला सेक्शन हो जाएगा ए सी बी एंड द सेकेंड पार्ट जो है ए डी बी. तो इस हिसाब से हम ले लेते हैं उनके वॉल्यूम्स होंगे. तो एफ वी वन इज इक्वल टू 0.9 मल्टीप्लाइड विद 9.81 इंटू अब सेमी सर्कल है तो π/4 डी स्क्वायर का हाफ इंटू 1 प्लस 0.8 इंटू 9.81. आपका लिक्विड सेकेंड वाले पार्ट में आपका दिखता है कहाँ तक है डी पॉइंट तक ही है. तो यहाँ पे हो जाएगा आपका क्वार्टर पार्ट तो 1/4 ऑफ π/4 टाइम्स 2.5 का स्क्वायर इंटू यूनिटी. So here we have the values over 21.67 plus 9.63 which is actually it comes around 31.3 किलो न्यूटन. ओके अब जानते हैं अब हमको जो है ना वर्टिकल फोर्स आने के बाद जो है हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं. रिजल्टेंट होता है आपका स्क्वायर रूट ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर प्लस हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर square root. So here it will comes to be 37.949 किलो न्यूटन ये वैल्यू होगा. ऑलराइट ये हो गया रिजल्टेंट. अगर हमको लूप देखना है tan over the alpha तो vertical force divided by horizontal so it will comes alpha is equal to 55.57 degree. Easy, that's your answer. Let's moving on the next question. अच्छा क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है हमको कैलकुलेट द फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू होल्ड द गेट टू होल्ड द गेट in a closed position in a closed position as shown. यहाँ पे आर दिया हुआ है 0.6 मीटर. चलिए कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करते हैं हम.
Okay, okay. ये हमारा YouTube मैनोमीटर कंस्ट्रक्ट हो गया। यहाँ पे हमारा YouTube मैनोमीटर कंस्ट्रक्ट हो गया। चलिए आइए इनके डायमेंशन नोटेड डाउन करते हैं साथियों। ये रहा आपका डिस्टेंस ओवर हियर, इट इज टू बी height is to be 0.2 meter. Here the difference is to be of mercury R, mentioning here manometric fluid, it is mercury. Okay, so 0.6 meter height is to be there. Water is to be there here, water specific gravity 1. Now here the point is to be lie down Cg, center of gravity Cg, heat 1.2 meter wide over here. Horizontal force acted upon this point, which is F, here oil with the specific gravity 0.8, 0.3 meter height over there. Now total must be 0.6 meter. Here it is the point over the hinge, A point. XX frame of reference is to be there for leading the calculations. ओके, ठीक है, इतना ही है। चलिए सॉल्व डाउन करने की कोशिश करते हैं हम लोग। स्नैप ले लीजिए आप लोग। नाउ कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम, गो अहेड। सबसे पहले आपका पॉइंट एक्स दिख रहा है ना, उसी के अबाउट जो है हम प्रेशर निकाल लेते हैं। तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड रो एम टी टाइम्स आर माइनस रो डब्ल्यू वाटर जी इंटू हाइट क्या हो जाएगा आर प्लस 0.2 प्लस 0.6, देन ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑयल इंटू जी इंटू इंटू 0.6। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हाइट्स को इक्वेट करके आपका जो है एक्स वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो जाएगी 61.6
किलो पास्कल। ऑलराइट, नाउ आगे हम क्या देखते हैं, प्रेशर एट सीजी ऑफ गेट। पी ऑफ सीजी पॉइंट पे आपका px तो लाई डाउन करेगा ही, ऑयल इनटू जी up to mid height 0.3 division over the 1000. So here pressure of CG, which is 61.6 plus 800 into 9.81 into 0.3 upon 1000. So after calculation it will comes on the 63.96 kilo Pascal. Now moving further, अगर मैं यहाँ पे आपका सिर्फ x की वैल्यू निकालना चाहूँ कितने डिस्टेंस पे प्रेशर लग रहा है, तो नॉर्मली प्रेशर है 61.6 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, आपका जो है ऑयल कॉलम का, तो 800 इंटू 9.81 which would becomes 7.85 meter over there. Now horizontal component FH is equal to P of CG multiplied with the A. Here it comes 63.96 into 0.6 into 1.2, 46.0512 kilo Newton. Now moving ahead, यहाँ पे हमारा वर्टिकल फोर्स कितना हो जाएगा, रो जी टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ऑयल above the gate up to free surface. So it will comes on the vertical force 800 multiplied with 9.81 multiplied with distance 7.85 plus 0.6 into R minus pi by 4 into 0.6 का square into 1.2. So here it will comes the vertical force 45.084 किलो न्यूटन। हमारा ये वर्टिकल निकल गया। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आने के बाद हम क्या कैलकुलेट करते हैं, बेहद प्यारा सा रिजल्टेंट विच इज स्क्वायर रूट ओवर दी एफ ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेशन हमारा ब्यूटीफुल सा वैल्यू 64.445 किलो न्यूटन आ ही जाना है। नाउ स्लोप देखते हैं, tan ऑफ थीटा which is vertical force divided by horizontal one। तो हमको जो है स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद प्राप्त होगी 44.4 डिग्री। नाउ टेक द मोमेंट अबाउट हिंज हिंज पॉइंट कितने पे है, ए पे है। मोमेंट अबाउट हिंज लेंगे तो एम ए इज इक्वल टू 0, एफ रिजल्टेंट यहीं पे लगेगा, r इंटू कोसाइन ऑफ थीटा विच इज इक्वल्स टू जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाइड विद द फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाइड विद द r। सो हेयर इट विल कम्स अपॉन द f की जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी 46.05
किलो न्यूटन। ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है determine the resultant vertical force on the curved structure AB, and also the line of action and also the line of action at any section at any section. The the height x is equal to 0.5 z square, where z is width. Consider a width 1 meter. Here water stands up to x is equal to 2 meter. Constant 0.5 should be dimensional considering considering 1 by m. चलो देखते हैं इसको जॉटेड डाउन करके। Oh, the solution is to be here. अपने को दिया हुआ है सबसे पहला डाटा जो है स्पेसिफिकली width is equal to 1 मीटर। तो एक जो है water level, here it is the here it is to be 1 meter. Height up to 3 meter. Origin point, reference point 0 0, height up to here 2 मीटर। यहाँ पे हमारा जो है एलिमेंट्री वाला
section, z over here, it is dx. Okay, now there is to be z, here the point 0.8 bar gauge pressure is to be there. The vertically downward acting force is to be there. Here it is the point B, AB shown here. ठीक है, तो यहाँ जो है हम एलिमेंट्री वाला मेथड देखते हैं, एरिया निकाल देते हैं छोटू सा एलिमेंट का, विच इज 0 से x z टाइम्स ऑफ 3x, so it will comes इंटीग्रेशन ऑफ शून्य से x z की वैल्यू x अपॉन रूट 0.5 का होल स्क्वायर रूट टाइम्स ऑफ dx. अब इसको सॉल्व इट डाउन करने की कोशिश करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन के बाद 0.9428 x रेज टू पावर 1.5 3/2. अब जो है यहाँ से हम देखते हैं सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, सेंटर लाइन ऑफ द ग्रेविटी z इज इक्वल टू 0 लाइन पे, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा a टाइम्स a z bar is equal to इंटीग्रेशन 0 to x z dx इंटू अप टू z बाई 2 तक. ये इक्वेशन ही मेन है, बाकी सब जो है इसके आगे पीछे ही बटोर देंगे हम. नाउ तो हमारा z बार हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से x dx z तुम फिनिश अपॉन a, so z bar is equal to स्क्वायर रूट ऑफ x अपॉन 1.8856. अब जो है वर्टिकल फोर्स ड्यू टू द गैस प्रेशर इज इक्वल टू वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया इनटू प्रेशर. वर्टिकल फोर्स ड्यू टू हमारा गैस प्रेशर इज इक्वल टू वर्टिकल प्रोजेक्टेड एरिया मल्टीप्लाइड विद द प्रेशर. तो हमारी जो टॉप विड्थ आ जानी है कितना डियर साथियों, z इज इक्वल टू 3 अपॉन 0.5 raised to power 0.5 gives the value 2.45 meter. Now हमारा प्रेशर फोर्स हो जाएगा 0.8 into 10 raised to power 5, 2.45 into 1. So here it will be F1 is equal to 195.959 किलो न्यूटन, है ना, जो कि एक्ट कर रहा है आपने 1.225 मीटर फ्रॉम z इज इक्वल टू 0 पोजीशन से. अब आपका अगर मैं बाउंड्री कंडीशन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 मीटर लेता हूँ, तो उस डायरेक्शन में आपका जो है ना F2 आ जाएगा, विच इज रो जी मल्टीप्लाइड विथ वॉल्यूम ऑफ वाटर, विच इज होली काउ F2 is equal to 1000 into 9.81 into 0.9428
टू एक्स की पावर 1.5 इंटू 1। तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 मीटर पे हमारी जो F2 की वैल्यू आ जानी है 26.16 किलो न्यूटन, है ना, जो कि हमारी एक्ट्स कहाँ पे करेगी, Z2 इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 0.5 अपॉन 1.8856.75 मीटर फ्रॉम दी Z इज इक्वल टू 0। ये हमारी Z2 की कंडीशन है। नाउ दी टोटल फोर्स F is equal to F1 plus F2. So F is equal to 222.119 kilonewton. So the Z bar is equal to 1.169 मीटर, जबकि हमारे लिए Z बार की कंडीशन क्या होगी, F1 Z1 बार प्लस F2 Z2 बार। F2 Z2 bar upon remaining forces F1 plus F2. So put these values 195.959 into 1.225 plus 26.16 into 0.75 upon 195.959 plus 26.16. So in the line of action it would becomes on the 1.126 meter. कैल्सी अपने साथ में ही रखा करिए। तो फाइनल वैल्यू जो हमारी लाइन ऑफ एक्शन की आनी है 1.169 मीटर। ठीक है, इतना ही आपका सेशन रखते हैं डियर साथियों। आपको क्या करना है, काम करना है। क्या काम, पीएम क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक इसे पेनिट्रेट करना है। जीवन में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के शिखर पर सदैव अग्रसर रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे साथियों।